जी सैयद साहब। इस पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। इस खित्ते में दुनिया में कोई फैसला नहीं करेगा जब तक हमसे इजाजत ना ले ले कि हमने क्या करना है। इस बात से ना घबराएं कि आजकल मुल्क के हालात क्या है, मायूसी में ना आइएगा। ये वही मक्कार हिंदू हमें हमारे हौसले पस्त करना चाहता है। ये वही साजिश है, मुंह में राम राम बगल में छुरी। इसकी तारीख यही है, कभी धोखा ना खाइएगा। अभी हम पर अपनी सकाफत, अपनी फिल्में, अपने गाने, अपनी बदकार औरतें मुसल्लत कर हमारी कौम की बच्चियों के खिलाफ खराब करना चाहते हैं। इस कौम को नरम करना चाहते हैं, तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। इससे पहले कि इनके हिंदू गुंडे वही सलूक हमारे साथ करें जो ये हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारी बहनों बेटियों के साथ पाकिस्तान बनते वक्त कर चुके हैं। होश में आइए। ये कौम इंडियन फिल्मों और इंडियन गानों के बगैर भी गुजारा कर सकती है। ये हमारी पहली जरूरत नहीं है कि हम मोहब्बत और प्यार के गीत गाएं उनके साथ जिन्होंने हमारी बहनों के दुपट्टे खींचे। शर्म कीजिए, वरना बहुत बड़ी आह लगेगी आपको। ये हम पूरी कौम से मुखातिब हैं ना, उसके हुक्मरानों से मुखातिब हैं इस वक्त। शर्म करो, दीन की आबरू को ना बेचो। और जो मेरी बहन इस वक्त मिसेस पूजा बन के इंडिया में रहती है, जिसने कहा था कि मेरी हिंदू औलाद पर कभी एतबार न करना, वरना तुमको हमारी आह लगेगी, उनकी बद्दुआओं से बचिएगा। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था हमने कि हम हिंदुओं के साथ खुश मोहब्बत और प्यार के साथ रहें, वरना हमारे बड़े उसके ये सारा काम तो यूनाइटेड इंडिया में भी हो सकता था। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि मुमकिन नहीं है हमारा उनके साथ रहना, और साबित भी कर दिया उन्होंने कि मुमकिन नहीं है हमारा उनके साथ रहना। इस पाकिस्तान को बनाने में हिंदुओं का बहुत बड़ा किरदार है, उनके नापाक और पलीत वजूद का। तो ये बात हम आपको इस तारीख के हवाले से बता रहे थे। तो इस बात को खुद हिंदुओं ने एक्नॉलेज किया बाद में कि मुसलमान पाकिस्तान बनाते वक्त बेखबरी में मारे गए। जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत होती, वहां पर हिंदू पीस कमेटीज, अमन कमेटीज बना लेते। मुसलमानों से ये कहते कि हम आपस में सदियों से मिलकर रहते चले आए, क्या जरूरत है फसाद करने की, क्या जरूरत है झगड़ा करने की, आपस में मिलकर मोहब्बत और प्यार से हम साथ रहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी जंगी तैयारी मुकम्मल हो जाती तो बेखबरी में मुसलमानों को ज़िबा करते। जहां मुसलमान अकलियत में होते वहां तो कुछ पूछो ही नहीं। पाकिस्तानी फौज उस वक्त थी नहीं, बलोच रेजिमेंट के चंद दस्ते और बाकी तमाम मुसलमान फौज अंग्रेजों ने किसी महाज से वापस नहीं बुलाई थी, जंग अजीम के बाद फैली हुई थी। और आहिस्ता आहिस्ता करके जो फौजें वापस बुलाई जा रही थी, मुसलमान फौजों का हाल यह था कि जब वो पहुंचती थी इंडिया तो उनसे हथियार रखवा लिए जाते थे, एमुनिशन ले लिया जाता था और खाली हाथ सिपाहियों को पाकिस्तान भेज दिया जाता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो असलहा मौजूद था, अंग्रेज अफसर जहाज भर भर के, बहरी जहाज लोड करा करा के एमुनिशन और असलहा समुद्र में डंप करवा रहे थे, इसलिए ताकि पाकिस्तान की आने वाली फौज के पास असलहा ना हो। और चंद छोटे दस्ते जो हमारे यहां पहुंच भी सके, ना उनके पास असलहा था, ना राइफलें थी, ना गोला बारूद था। और तमाम की तमाम एक छोटी सी फोर्स बनाई गई बाउंड्री फोर्स के नाम से, जिसकी जिम्मेदारी यह थी कि दोनों तरफ से जो रेफ्यूजीज आ जा रहे हैं उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसको दी जाए। और उसमें अक्सरियत हिंदू और सिख और डोगरे थे। नतीजा यह था कि जब यहां से स्पेशल ट्रेनें पाकिस्तान के इलाकों से चलती थी तो उनकी हिफाजत सिख और डोगरा फौज किया करती थी और हिंदू फौज किया करती थी। और खुद कायदे आजम ने हुक्म जारी कर दिया था कि कोई फसाद पाकिस्तान में नहीं होगा। कायदे आजम की पर्सनालिटी से, लियाकत अली खान के कैरेक्टर से यह बात समझ में आती है कि जो अहकामात वो देंगे वो इसी किस्म के हो सकते हैं, वो किसी सूरत में कत्लेआम की इजाजत नहीं दे सकते थे। और गांधी और नेहरू और पंडितों के कैरेक्टर से यह बात वाज़ेह है कि उन्होंने मुसलमानों के खुले स्लॉटर की इजाजत दे दी। और इसमें सिखों का किरदार खुसूसन नापाक था। और जो आज हिंदू सिखों के साथ इंडिया में कर रहे हैं वो मकाफात अमल है उस कत्लो गारत का जो हिंदुओं ने सिखों के साथ मिलकर मुसलमानों का किया था। और सिखों को भी अपनी तारीख पर शर्म आनी चाहिए कि वो सारा लूट का माल गोल्डन टेंपल जाया करता था, जिसको बाद में हिंदुओं ने अपने टैंकों से रोन दिया। और मुसलमानों की कत्लगाह मशरकी पंजाब था। जो यहां से ट्रेनें जाती थी उनको फूल पहनाए जाते थे और हार दिए जाते थे। और जो दिल्ली से ट्रेनें चलती थी या गुरदासपुर के रास्ते मुसलमान दाखिल होते थे जो कश्मीर और जम्मू से आ रहे थे, उनकी सिर्फ लाशों के टुकड़े यहां पहुंचते थे।
مسلمان بے خبری میں مارے گئے، سادہ لوہی میں مارے گئے. ہم نے اعتبار کیا ہندوؤں پہ اس وقت بھی، لیکن جب پتہ لگتا تھا کہ بہت دیر ہو گئی، جب ان کے ناپاک ارادے سامنے آتے تھے، جب دہائیوں سے ساتھ رہنے والے ہمسائے ذبح کرنے پہنچتے تھے، تو اس وقت بہت دیر ہو جاتی تھی. یہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیے گا. کبھی بھی کسی ہندو کے پیار بھرے الفاظ پر اعتبار نہ کیجیے گا، چاہے وہ ڈپلومیٹک لیول پر ہو یا آپ کے پرسنل لیول پر.